हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज के टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में ये उत्सुकता रहती है कि भाई जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा, क्या उसका दिमाग बंद हो जाता होगा। जैसे कि हमें पता है बाकी बॉडी पार्ट जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे जो है काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिसर्च में सामने निकल करके आया है कि जैसे ही व्यक्ति मरता है उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, उसमें बहुत सारे जो है केमिकल्स जो है रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे जीवित रहते नहीं निकलते हैं, इतनी तेजी से वहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि शायद जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो भ्रम में होता है। जैसे आपने बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखी होंगी जिसमें लोगों ने बताया है, फिलहाल मतलब कोई साइंटिफिक इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि हमने जो है कोई व्यक्ति मर रहा था तो उसने बोला कि मैंने कुछ यहाँ पर देखा, या जो है उसकी बॉडी से एक तेज रोशनी निकलती दिखाई देती है। कई बार आपने देखा हो कोई व्यक्ति मर कर वापस आ गया, उसको एक अलग फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें होता है कि व्यक्ति की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, दूर से अपनी डेड बॉडी को देख रहा है। ऐसे बहुत सारी जो है कहानियाँ, किस्से वगैरह सुने होंगे। लेकिन जो है काफ़ी हद तक जो है चीज़ें हमें जो नहीं पता है कि हमारा दिमाग उस टाइम क्या चल रहा होता है, दिमाग में क्या सोचता है, इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे। रिसर्च की गई है प्रॉपर, एक महिला है, उन्होंने जो है सारी चीज़ों को बहुत डिटेल समझाने का प्रयास किया। देखिए क्या लिखा है, मृत्यु के समय मस्तिष्क में क्या होता है। तो उन्होंने देखो चूहों पर रिसर्च की, चूहे पर जो है रिसर्च कर रही थी। अचानक से 2 चूहों की मृत्यु हो गई और उसके मतलब उस समय जो है चूहों के दिमाग में जो केमिकल्स रिलीज हुए तो वो जो है आश्चर्यचकित करने वाले थे, क्योंकि इतनी मात्रा में इस प्रकार के केमिकल्स रिलीज होना अपने आप में अलग। जैसे डोपामाइन, आपने पढ़ा होगा, डोपामाइन जो है रिलीज होता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपको उल्टे सीधे काम करने पर मजबूर करते हैं। तो दिल की धड़कनें रुकने के बाद भी यहाँ पर हमारा दिमाग चलता रहता है। मौत के वक्त हमारे मस्तिष्क में क्या हो रहा है, ये हम जो है इस आर्टिकल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा है, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। देखो ये ज्ञान है, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, इसीलिए सब ज्ञान देते हैं कि खुश रहो, एंजॉय करो, जो है चीजों को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास करो। तो जीवन का अंत है मृत्यु, हमें सबको पता है। लेकिन कभी सोचा है क्या कि मरने के बाद भी जो है कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में चलता रहता है। इसके बावजूद इस प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ अधूरी है। साइंटिस्ट ने जो है मतलब वैज्ञानिकों ने हर चीज की खोज कर ली है, हर चीज पॉसिबल है, स्पेस तक पहुंच गए हैं, कल को दूसरे ग्रह पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं खोज पा रहे हैं, ये कि व्यक्ति मरता कैसे है और मरने के बाद जो है उसके बॉडी में जो भी चीज ऐसी थी जो उसको जीवित रख रही थी वो कहाँ चली जाती है। अगर ये साइंटिस्ट निकाले तो कल को किसी व्यक्ति को जीवित भी कर पाएंगे, उसकी बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में जो है उसको इम्प्लांट कर देंगे, लेकिन ये अभी तक नहीं किया जा सका है। न्यूरो साइंटिस्ट जो है डॉक्टर जिमो बोरजिगिन जो है और उनकी टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए महत्वपूर्ण शोध किया है। निष्कर्ष बताते हैं कि जब हम मरते हैं तो मृत्यु के समय दिमाग में जो है हमारा निष्क्रिय नहीं होता है, दिमाग हमारा डेड नहीं होता है, दिमाग काम करता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा मरने के बाद भी जो है नेल्स वगैरह या बाल वगैरह बढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, बल्कि अप्रत्याशित रूप से वो सक्रिय होता है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब बॉडी का हर पार्ट काम करना बंद कर देता है, मतलब मर गया है कोई व्यक्ति, तो उसका दिमाग कैसे काम कर सकता है। यह जीवन मृत्यु के बीच की कड़ी को हमें समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर हम ये समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जीवन और मृत्यु के बीच जो भी कनेक्शन है, जहां से चीजें शुरू होती हैं और खत्म होती हैं, उसको हम यहाँ पर समझ पाएंगे। अब कैसे हुई है इस शोध की शुरुआत, तो जो डॉक्टर है उन्होंने क्या किया था, ये मिस्कर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, ठीक है, और वे लंबे समय से दिमाग की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास कर रही हैं। लगभग 1 दशक पहले, लगभग 10 साल से जो है वो चूहों पर शोध कर रही हैं। एक दिन शोध कर रही थी तो हुआ क्या, जो 2 चूहे हैं उनकी सर्जरी के दौरान अचानक से मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उन्होंने देखा कि उन चूहों के दिमाग में जो है अभूतपूर्व रासायनिक परिवर्तन हो रहे थे, जो कि सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चूहे में जो है सेरोटोनिन की मात्रा जो है अचानक बहुत अधिक बढ़ गई। यह वही केमिकल है जो दिमाग में भ्रम उत्पन्न करने और मूड को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। तो जब मतलब किसी को बार बार भ्रम उत्पन्न हो रहे होते हैं या हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं या जो है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये माना जाता है कि ये जो हार्मोन है उसकी बॉडी में बहुत या ब्रेन में जो है बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। अब कोई व्यक्ति मर रहा है, उस समय जो है ऐसे चूहा मरा है, फिलहाल तो चूहा मर रहा है और उसके ब्रेन में ऐसे प्रकार के रासायनिक द्रव्य निकले, इसका मतलब है कि शायद दिमाग जो है वहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा है, दिमाग जो है हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम मर नहीं रहे हैं, चीज़ें अभी ठीक हो सकती हैं, मतलब बॉडी हमारी गिव अप कर चुकी है।
मृत्यु के समय दिमाग की गतिविधि की बात करें 2013 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि दिल की धड़कन बंद होने के बावजूद भी दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल जो है रिलीज होते हैं। उनकी मात्रा देखिए कितनी होती है। सेरोटोनिन जो है 60 गुना बढ़ जाता है, जो कि जीते जी कभी भी इतनी मात्रा में रिलीज नहीं होता है। डोपामाइन 40 से 60 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, डोपामाइन तो आपने पढ़ा ही होगा। इससे आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। जब आप किसी को देखते हो और उसको देख के जो अच्छा जो लगता है वो यही रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो यही है वो सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, यही वो हार्मोन है। जो है नोरेपाइनफ्राइन जो है 100 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति अधिक सतर्क महसूस कर सकता है। मतलब बॉडी डेड हो गई है, व्यक्ति मर गया है, लेकिन ये जो है 100% वहां पर रिलीज हो रहा है, जिससे जो है अधिक सतर्कता महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर जब मर रहा होता है उस समय जो है वो बहुत दिमाग जो है बहुत अपनी मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है दिमाग बहुत ज़्यादा एक तरीके से तेज है, और वो दिमाग जो हमारा है वो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करता है। देखिए लिखा है, अध्ययन में पाया गया कि 100% चूहों के दिमाग में अत्यधिक गतिविधि पाई गई, जिससे यह संकेत मिला कि मृत्यु के दौरान दिमाग एक अति सक्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। तो जीवन भर जिसका दिमाग नहीं काम किया होगा, मरने के समय जो है बहुत तेजी से वो काम करता है। ओके, अब बात किया जो है इंसानों पर जो है शोध किया गया। देखो इंसानों पर, जिंदा इंसान पर तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या वेंटिलेटर्स पर जो व्यक्ति था, जब वेंटिलेटर्स पर कोई व्यक्ति होता है, इसका मतलब है कि कई बार संभावना होती है कि व्यक्ति नहीं बचेगा। अब जो है बिना बात का उसको वेंटिलेटर्स पर रखने का कोई मतलब नहीं होता। लोग जो है वहाँ पर क्या करते हैं, वेंटिलेटर से रिमूव कर देते हैं, या जो भी ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह होती है वो बंद कर देते हैं, तो व्यक्ति जो है कुछ ही क्षण में मर जाता है। तो यहाँ पर उन पर ही शोध किया गया। 2023 में क्या किया डॉक्टर और उनकी टीम ने 4 ऐसे मरीजों का जो अध्ययन किया जो कोमा में थे और लाइफ सपोर्ट पर थे। उनके वेंटिलेटर्स बंद किए गए। 2 रोगियों के दिमाग में जबरदस्त यहाँ पर गतिविधि देखी गई, विशेष रूप से गामा वेव्स नामक तरंगों की यहाँ पर जो उच्च मात्रा पाई गई, जो कठिन जानकारी और यादों को प्रोसेस करने में मदद करती है। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके सामने पूरे जीवन की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी जो है फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। मतलब जो है जितनी भी मेमोरीज क्रिएट की होती है वो सारी वहां पर दिखाई देती हैं। तो इसी समय होता है। इसमें एक रोगी के टेम्पोरल लोब, जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है, में अत्यधिक गतिविधि देखी गई। अब मरते समय जो है ये चीज यहाँ पर एक्टिव हो रही है, आसपास की चीजों को समझने का प्रयास कर रही है। तो ये भी यहाँ पर जो एक तरीके से सस्पेंस वाला मामला है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। अब क्या मृत्यु के निकट जो है अनुभव हमने बहुत बार सुना है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को तेजी से हम जो है यहाँ पर फ्लैशबैक्स हमें दिखाई देते हैं। एक उज्जवल सफेद जो है रोशनी दिखाई देती है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा। शरीर से बाहर होने का लोगों ने कई बार अनुभव किया है कि मैंने देखा मेरा शरीर यहाँ पे पड़ा था और जो है मैंने बाहर से चीज़ों को देखा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, लोग जो है चिल्ला रहे हैं या जो भी है, और उस समय जो है कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस व्यक्तियों को नहीं फील होते। ये देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रही हूँ, इसके पहले ये वाली सारी जो है अनुभव है, ठीक है, लोगों के अनुभव हैं जो लोगों ने शेयर किए हैं। इसका कोई जो है साइंटिफिक जो है हमारे पास सबूत अभी उपलब्ध नहीं है। अब बात करें कि जो है क्या दिमाग मृत्यु से लड़ता है। मतलब जो है हम तो जीवन पर्यंत लड़ते ही रहते हैं कि जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि जब फाइनली व्यक्ति मर रहा होता है तो क्या दिमाग उस टाइम फाइट करता है कि नहीं हमें जीवित रहना है। तो हाँ, बिल्कुल करता है। इसमें बोला गया है कि डॉक्टर ने बताया है कि दिमाग आसानी से हार नहीं मानता है, वह हाइबरनेशन में चला जाता है। जो कोई जानवर वगैरह होते हैं ना, हाइबरनेशन में चले जाते हैं ज़्यादा जो है जब ठंड होती है, ताकि जो अपनी एनर्जी को बचा पाएँ और अपने आप को जीवित रख पाएँ। ठीक है, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से निपटने की प्रकृति जो है क्षमता को यहाँ पर हमें दिखाती है। पूरी तरह समझने के लिए जो अभी इस पर और शोध की आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ें सीखी हमने फिर भी जो काफ़ी हद तक नई है, क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। अभी जो है बहुत कुछ जानना हमें बाकी है। क्या क्या जानना बाकी है? इन्होंने बोला है कि शोध सिर्फ एक शुरुआत है, जिसमें हमने देखा कि केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। क्यों रिलीज हो रहे हैं और इससे जो है रिलीज होने के समय जो है दिमाग में क्या चल रहा होगा हमें ये नहीं पता है। मरते समय दिमाग क्यों इतना सक्रिय होता है इसकी जानकारी हमें नहीं है। मृत्यु को सिर्फ हम जो एक अंत के रूप में देखते हैं। अभी तक हम यही सोचते आए हैं कि मृत्यु का मतलब जो है सब कुछ खत्म,
पूरा शरीर खत्म, उसका जो है ब्रेन बॉडी सब खत्म हो जाती है। लेकिन इस शोध से यहाँ पर जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल करके आए कि शायद जो है मरते वक्त भी हमारी बॉडी का जो ब्रेन अगर काम करे तो हो सकता है कि बहुत सारे पार्ट्स अन्य हों जो कि उस समय सक्रिय हों। तो हम जो है जीवन और मृत्यु के बीच का जो कनेक्शन है वो इन फ्यूचर जो है समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, जिस पर जो है लगातार वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया जा रहा है। एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में मृत्यु के दौरान मस्तिष्क में हो रही गतिविधियों का अध्ययन जो है किसने किया है? जिमो बोरजीगिन ने, रॉजर पेनरोज ने, स्टीफन हॉकिंस ने या फिर एरिक कैंडेल ने? तो आपको सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा। आई होप ये जो है आपको आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसी चीज़ें जो है मज़ेदार होती हैं ना, मज़ा आता है सुनने में। तो आप लोगों को भी लगा होगा हाँ बढ़िया चीज़ें बताई जा रही हैं, अच्छा ऐसा भी होता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।